जयपुर से ये बैक टू बैक लगातार आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। नई सरकार से नई उम्मीदें किस तरह की हैं और वो किस तरह से पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। 1 महीने में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाएगी। जी हां, 100 दिन की कार्य योजना में शामिल हुई है शिक्षक की सालों पुरानी समस्या। 17,682 पदों पर डीपीसी के बाद शिक्षकों के प्रमोशन होंगे। 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और सरकार की इस पहल से शिक्षक वर्ग काफी उत्साहित है। लवली वधवा जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, एक बहुत ही लंबे समय से ये मांग थी और अब एक तरह से कहें कि तय समय सीमा में इस दिशा में आगे बढ़ने का नई सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल नई सरकार के साथ में नई उम्मीदें जुड़ी है सरकार के इस ऐलान के बाद में, और इन उम्मीदों पर भी सरकार कितना खरा उतर पाएगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार की इस पहल से शिक्षक वर्ग में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार इस काम को करने में कामयाब होती है, सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा अर्जित कर लिया जाता है, तो जो शिक्षा विभाग का ढांचा बिगड़ गया था उसमें सुधार हो सकेगा और ये सरकार के लिए एक बड़ा कदम जो है वो स्थापित होगा। लेकिन सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि तबादला पॉलिसी को किस तरीके से बनाया जाए, बनाने के साथ ही इसे किस तरीके से लागू किया जाए और उसकी पालना हो जमीनी स्तर पर, ये बड़ा चैलेंज है। और जहां तक डीपीसी प्रमोशंस का सवाल है, डीपीसी की जो कमेटियां अटकी हुई है, इनका काम सरकार के स्तर पर अटका हुआ है, तो सरकार अब इनको में किस तरह की शिथिलता देती है। नए शिक्षा मंत्री से ये सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, कौन चेहरा होगा शिक्षा विभाग का, उस पर बहुत चीजें डिपेंड होंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो अपनी बात कह दी है, 100 दिनों की कार्य योजना तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कामकाज उनके स्टाइल में गुजरात पैटर्न पर मॉडल पर किया जा रहा है, लेकिन अब उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का काम विभाग के लोगों का ही है, विभाग के मंत्री का है। और अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार की इस पहल की जो है वो जिस तरीके से सराहना हो रही है, जिसको लेकर के खुशी आज जाहिर हो रही है, उत्साह दिख रहा है शिक्षक वर्ग में, वो आने वाले समय में वो उत्साह जो है वो बढ़ चढ़ करके राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें जो है वो मजबूती से उसको और मजबूत करने का काम जो है वो करेगा। और 17,000 से ज्यादा पदों पर सीधे तौर पर डीपीसी के बाद, प्रमोशन के बाद जो पद खाली होंगे, उसके बाद नई भर्तियां होंगी, जिससे बेरोजगारों के अंदर, जो खासतौर पर बेरोजगार हैं, जो भर्तियों का इंतजार करते हैं सालों साल, जयपुर बड़े बड़े शहरों में कोचिंग करते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। स्कूलों के अंदर पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को मेंटेन करने का कामकाज शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें अगर लागू होती है तो सीधे तौर पर जो है राजस्थान के शिक्षा विभाग के महकमे के कामकाज में तेजी आएगी और शैक्षणिक व्यवस्था अगर मजबूत होगी राजस्थान की, तो राजस्थान के जो शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर है, जो प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत, उसमें भी जो है वृद्धि आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह, इसको लागू करने में जो चैलेंजेस हैं शिक्षा विभाग के सामने, उनसे कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐलान और घोषणाएं तो हर सरकार करती भी है रही है, लेकिन अब जमीनी स्तर पर अगर काम होता है तो वाकई ये बहुत बड़ा काम होगा। और इसको लागू करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का जो शिक्षा महकमा है वो कामकाज में अपने में रफ्तार लाएगा और रफ्तार लाने के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो है वो पुरजोर तरीके से मजबूत हो सकेंगी। शुक्रिया लवली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए।